हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज हम रियल नंबर के नेक्स्ट टॉपिक को सीखेंगे। द टॉपिक इज़ प्रूविंग ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि दिए गए नंबर को इरेशनल प्रूव कीजिए। डैट इज़ प्रूफ दैट द गिवन नंबर इज़ इरेशनल। तो कैसे उसको करना है, आज हम इस चीज को सीखेंगे अपने फर्स्ट प्रॉब्लम में, जो कि है प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। बच्चों, अगर आपको किसी चीज को प्रूव करना है कि वो सही नहीं है, फॉर सिंपल सपोज यू हैव टू प्रूव दैट द वर्ड इज स्टेटेड बाय द समवन इज रॉन्ग, तो आपको उसे रॉन्ग प्रूफ करने के लिए मानना है कि मान लीजिए कि वो यू हैव टू कंसीडर दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब आपको उसे करेक्ट मान के चलना है और उसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है उस पर आपका अपना वर्क स्टार्ट करके उसको देखना है कि क्या ये थ्योरी से भी करेक्ट आया। अगर करेक्ट आ गया तो वो सही है, अदरवाइज वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसी तरह से मैथमेटिक्स की इस प्रैक्टिस में हम सीखेंगे कि किस तरह से एक इरेशनल नंबर को हम मानेंगे कि वो रैशनल है। वी एज्यूम्ड अबाउट द गिवन नंबर दैट द नंबर इज अ रैशनल नंबर, बट by using the properties of rational number we prove it that is not a rational number, it is actually irrational number। तो देखिए कैसे इसको करना है। ठीक है, सॉल्यूशन। ओके, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि जो ये √3 हमें गिवन किया हुआ है ये एक रैशनल नंबर है। तो देखिए बच्चों, लेट assume that a contrary √3 is a rational number। Okay, if it is a rational number, so we can say it can be written as √3 is equal to a upon b, that is written as in P upon Q फॉर्म। ओके, तो हमने इस P अपॉन Q फॉर्म को और हम ऐसा कर लेते हैं सिंपली A अपॉन B फॉर्म, विच इज अ फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। तो आपके पास ये आ जाएगा वेयर A एंड B आर some integers which are co-prime। ओके बच्चों, जो भी को-प्राइम नंबर होता है, इसको मैंने पहले भी आपको कराया है कि को-प्राइम नंबर्स का जो HCF होता है स्टूडेंट्स, इट इज ऑलवेज 1। दैट इज HCF ऑफ A एंड B इज 1। ये हमारी एक एजप्शन हो गया कि ये ऐसा है। ओके, नाउ
अब ये जो सिचुएशन हमारे पास है रूट थ्री इज इक्वल टू ए अपॉन बी, इसको आपको क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और ये लिख दिया ऑन स्क्वायरिंग, ओके। नाउ इसको सॉल्व कीजिए तो आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। क्लियर। अब यहां पे क्या सिचुएशन है स्टूडेंट्स, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर को आप 3b स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि 3 इज, या आप कह सकते हो कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, दैट इज, ये इक्वेशन 1 कर लीजिए और इसको थोड़ा सा राइट अप कर लेते हैं। बाय फर्स्ट a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, hence a is also divided या divide by 3, that is 3a। ये आपकी इक्वेशन a हो जाएगी। इट इज क्लियर बच्चों। नाउ अब हम यहां पे एक सपोजिशन ले लेते हैं। सपोजिशन ये है कि क्योंकि a 3 का डिविजिबल है, इसका मतलब a 3 के फैक्टर में कोई नंबर हो सकता है, तो हमने ये ले लिया, लेट a इज इक्वल टू 3m, ऐसा मान लेते हैं कि a इक्वल टू 3m है, देयर वेयर m इज सम इंटीजर। मान लिया कि m कोई इंटीजर है, तो अब इसको स्क्वायर कर लेते हैं। नाउ a स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर ऑन स्क्वायरिंग, इट इज क्लियर। अब हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a स्क्वायर की वैल्यू है 3b स्क्वायर, ठीक है, तो हम इसे यहां पे यूज कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 3m स्क्वायर, क्लियर, इज इक्वल टू 9m स्क्वायर। और अब आप यहां पे देख सकते हैं कि इसको हम फर्स्ट आई विल अप्लाई फॉर यू, वेयर a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर, इसलिए हमने इसको यूज कर लिया। अब देखेंगे आप यहां पर, दैट इज, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 3m स्क्वायर। इससे आप इक्वेशन सेकंड लेट कर लीजिए। अब यहां पे क्या सिचुएशन हो गई, बिल्कुल सेम, a स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर। तो हम यहां पे कह सकते हैं डेट बाय सेकंड b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, hence b divided by 3, ओके, दैट इज, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन बी। इसका मतलब अब इक्वेशन ए और बी से देखिए, बी के पास भी एक फैक्टर है 3 और एक कॉमन फैक्टर है 3, और ए के पास भी एक कॉमन फैक्टर है 3। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों,
according to equation first and equation A and B by equation A and B, A and B have 3 as common factor, as common फैक्टर। ठीक है, क्योंकि ए एंड बी दोनों के पास एक कॉमन फैक्टर कौन है, 3 है। तो यहां पे जो हमने बच्चों एज्यूम किया था, डेट इज ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, ये वाला स्टेटमेंट, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। ठीक है, ए और बी को हमने को प्राइम यूज किया हुआ है। तो को प्राइम नंबर का एचसीएफ कितना होना चाहिए, ओनली 1, लेकिन यहां पे तो 3 भी आ रहा है। इसका मतलब जो हमने माना था उसके बीच में कॉन्ट्रडिक्ट चल रही है। ठीक है, वहां पे एक संभावना है, एक असमंजस बना हुआ है, दैट इज देयरफॉर देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, that √3 is a rational number, because ये एक इरेशनल नंबर है, एक रैशनल नंबर है, उसके बीच में एक असंभावना बन गई है। देयरफॉर √3 इज एन irrational number. This is hence proved. तो आपने ये प्रूव कर दिया कि एक्चुअली √3 एक इरेशनल नंबर ही है। ठीक है, सॉल्व इट। ओके, एक हम दूसरी प्रॉब्लम ले लेते हैं, बिल्कुल ऐसी ही। ओके, इन प्लेस ऑफ √3 नाउ वी टेक √13। ओके, अब हमें बच्चों ये प्रूव करना है कि √13 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो अब देखिए, अगेन द सेम, लेट एज्यूम a contrary, that √13 is a rational number। ओके, अगर हम ये मान लेते हैं कि √13 एक रैशनल नंबर है, therefore so we can written √13 as in P/Q form।
ओके, दैट इज √13 इज इक्वल टू a अपॉन b, और b से p अपॉन q, p अपॉन q, ठीक है, वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम इंटीजर। ओके, दैट इज HCF ऑफ P एंड Q इज 1। ये हमारी सिचुएशन हो गई। अब क्या करते हैं, नाउ ऑन स्क्वायरिंग वी गेट 13 इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, और ये हमने यूज कर दिया ऑन स्क्वायरिंग। ओके, तो हमें क्या मिल जाएगा, दैट इज P स्क्वायर इज इक्वल टू 13 Q स्क्वायर। ओके, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेंगे, और यहां से एक स्टेटमेंट आपका बन जाएगा, दैट इज सो P स्क्वायर इज divisible by 13, hence P also divide by 13, that is 13 is P डिवाइड बाय 13। ये आपका इक्वेशन ए हो जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, नाउ लेट P इज इक्वल टू 13 m। P 13 m है, वेयर m is some integer, m कोई इंटीजर है। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड हमें मिल जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर इज 169 m स्क्वायर। ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकंड। अब आपके पास क्या है, from equation first P square have value 13 Q square is equal to 169 m square, because आपके पास वैल्यू है P स्क्वायर इक्वल टू 13 Q स्क्वायर। ठीक है, तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको मिल जाएगा, ये कैंसिल हुआ 13 टाइम, तो ये हो गया Q स्क्वायर इज इक्वल टू 13 m स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन बी। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, हैंस या ऐसे करिए, बाय दिस इज नॉट एनी इक्वेशन, ये इक्वेशन बन रही है 2। बाय इक्वेशन 2 Q स्क्वायर is divisible by 13, hence Q also divide by 13. Okay, that is
13 divides Q. This is your equation B. अब आपके पास अगेन सेम सिचुएशन आ गई बच्चों, दैट इज Q is divided by 13 and P is also divided by 13. P और Q को आपने लेट किया है कि these two are the irrational number, these two are the rational number and rational number are have HCF only one, but इनके पास एक कॉमन फैक्टर 13 है, that is from equation A and B, P and Q have 13 as common factor. Therefore, are contradiction. Therefore, are therefore there is a contradicts that root 13 is a rational number. ओके, अगर ये एक रैशनल नंबर नहीं है ड्यू टू दिस स्टेटमेंट, सो रूट 13 इज एन irrational number. Okay, hence true. तो ये बच्चों एप्लीकेशन है कि किस तरह से आपको गिवन नंबर्स को इरेशनल प्रूफ करना है. कॉपी दिस.